नमस्कार, मैं हूँ बंटी चौधरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है चंडीगढ़ प्रदेश के सेक्टर 31 की इसी थाना क्षेत्र का मामला है। 25 मई 2018 को एक 14 साल का बच्चा, जिसको किसी ने ज़बरदस्ती जहरीला पदार्थ खिला दिया था, उसे खाते ही उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसके माता और उसके पिता उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपने इस बच्चे को सही वक्त पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद हम इसे बचा नहीं पाते। इसके बाद वो माता और पिता अपने बेटे के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक उसी कमरे के सामने बेंच रखी हुई थी। उस बेंच पर बैठकर उसके पापा रोए चले जा रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र पड़ती है उसके बेटे के मोबाइल पर, और वह मोबाइल में कुछ देख रहे थे, उनकी तस्वीरें देख रहे थे। उसमें स्कूल के दोस्तों के फ़ोटोग्राफ थे। उसके बाद उन्होंने उसका व्हाट्सएप चेक किया, तो व्हाट्सएप चेक करने के बाद वह हैरान रह जाते हैं और वह परेशान रह जाते हैं कि दरअसल जो उसकी ट्यूशन की टीचर थी, जिसकी उम्र लगभग 34 साल थी, उस ट्यूशन की टीचर के साथ बच्चे की कुछ ऐसी चैटिंग थी जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि अश्लील चैटिंग थी। जो टीचर अपनी तरफ से बातचीत करती थी वह डिलीट नहीं की गई थी। वह देख रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से ऐसे ही चैटिंग चल रही थी। उसके बाद यह काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे के ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। उसके बेटे का आखिरकार सांस आने लगती है। वह बातचीत की कंडीशन में आ चुका था। फिर इसके पिता रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो कि नहीं हो। वह बेटा कहता है, पापा मैं अब ठीक हूँ, अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। पिता ने रोते हुए पूछा कि बेटा तुम्हें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें उस मैडम से दिक्कत तो नहीं है। कहते हैं जैसे किसी की दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, कुछ वैसी ही बात थी। वह बच्चा उस चैटिंग से परेशान था, उस मैडम से परेशान था। उसके बाद उस बच्चे ने बताना शुरू किया। दरअसल सन 2017 में लगभग 25 मई 2018 से 7 महीने पहले उस बच्चे ने वहाँ पे ट्यूशन शुरू किया था और उस मैडम के यहाँ वो खुद भी पढ़ने जाया था। उसकी छोटी बहन भी उसकी बहन से पढ़ने जाया करती थी। और न जाने किसी दिन उस बच्चे की उस मैडम के साथ एक ऐसी बात शुरू हो जाती है जो शायद नहीं शुरू होनी चाहिए थी, यानी कि उस मैडम को उसने एक नज़र भर देख लिया था और वह देखना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो उसके बाद उस मैडम ने उसके बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि उसके साथ वह आपत्तिजनक स्थिति में भी आने लगी थी। जब उसका जी चाहता तब उस बच्चे के साथ वह अपनी मनमानी करती, अपनी हवस बुझाती थी, उसके साथ खिलौने की तरह खेल रही थी और हर दिन उसके साथ हम बिस्तर होती थी। शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता था जिस दिन वह मैडम उसको ट्यूशन पर ना बुलाए और उसके साथ गलत काम ना करे। यह सिलसिला चलता रहा और कुछ दिन में उस बच्ची को वह शक होने लगा कि वह अकेली ही बैठी रहती थी और वह मैडम और वह बच्चा कमरे में रहते थे। 1-1.5 घंटे बाद वह बाहर निकलते थे और यही सिलसिला लगभग चलता रहा और मैडम को लगा शायद यह बच्ची वह अरंगा साबित हो रहा है। उसने लड़की को मना कर दिया, कहा बेटा तुम कल से ट्यूशन मत आना, तुम्हारा भाई ही अकेला आएगा। अब तक उस भाई की बहुत से वीडियो बन चुके थे, उसकी अश्लील पिक्चरें बना ली गई, उसको हिदायत दी गई थी अगर तुमने किसी को बताया तो ये तुम्हारी वीडियो और फोटो में सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, कि जिससे कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी माता पिता की इज्जत चली जाएगी। बस उस वीडियो का और फोटो का सहारा लेकर मैडम ने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, महीने दर महीने उसके साथ वो गंदा काम करती रही। वह बच्चा दिन प्रतिदिन माइनस में जा रहा था, अपनी मानसिक स्थिति खो रहा था। ना उसे पढ़ने की फिक्र थी और ना ही वह अपने घर के कामों में ध्यान दे रहा था और ना ही वह ऐसे काम खेल कूद जैसे कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। माँ बाप ने उससे पूछने की हर कोशिश की, लेकिन कभी बच्चे ने बताया नहीं। और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट भी ऐसा आया कि वह पासिंग मार्क भर ही आए थे और पासिंग मार्क देखने के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूछते भी थे कि बेटा हमने तुम्हारी ट्यूशन भी लगवाई है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा रिजल्ट इतना ख़राब क्यों आया। लेकिन वह बच्चा अपनी सही बात बता नहीं पा रहा था और एक दिन ऐसा होता था कि उस बच्चे ने खुद ही
वहाँ ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया और मैडम एक दिन उसके घर पे ही आ जाती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए चलो। जब बच्चा मना करता है तो मैडम जिद करके उसके माँ बाप के सामने लेके चले जाते हैं। तब माँ बाप समझ नहीं पाते और उस बच्चे के साथ वही गलत काम करना था जो नहीं करना चाहिए था। ठीक 2-4 दिन के बाद फिर उसका मन किया उसके बच्चे के साथ खेलने के लिए और फिर वो बच्चे को लेकर आती है, उसके साथ यही करती। जब उस बच्चे ने मना किया कि मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं करूँगा, तब उसने उसको ऐसा पदार्थ खिला दिया जिसके खाते ही उसकी हालत बिगड़ गई। जब वह घर पहुंचा तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। इसीलिए उसके माता और पिता ने उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। और यह पूरी कहानी उस बच्चे से जानने के बाद उनके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया और वह पहुँचते हैं सेक्टर 31 के थाने में। उस मैडम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा करा देते हैं। वहाँ की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और महिला टीचर को हिरासत में लिया और उसको जेल भेज दिया। सन 2018 बीत जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल मामला ऐसे ही चलता रहता है। सबसे ख़ास बात और दिलचस्प यह बात थी कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जा रहा था। इसकी तारीखें लगातार बढ़ रही थी और इस मामले की सुनवाई कर रही थी एडीजी स्वाति सहगल। स्वाति सहगल ने ही 4 नवंबर के करीब इसका फैसला 4 नवंबर 2021 के करीब इसका फैसला किया। जब वो उसका फैसला करती हैं कि तो वह भी काफ़ी हैरान हो जाती हैं कि ऐसा कोई महिला अपने छात्र के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया, तुमने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तुमने इस गुरु और शिष्य के रिश्ते को अपवित्र कर दिया है। इसके लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो धाराएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसके लिए आपको 10 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। यह सुनकर टीचर की होश उड़ जाते हैं। आज वह अपनी ज़िंदगी बाकी की जेल में गुजार रही है। मगर आपको ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें जागरूक रहें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखें। जय हिंद।